हेलो। मैं AK श्रीवास्तव, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, क्वांटम जंप बुक का ऑथर, यूट्यूब चैनल AK मंत्रा, नो लिमिट लाइफ चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कोरोना काल में बुज़ुर्गों का ख्याल कैसे रखें। ये टॉपिक क्यों चुना? सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे घर में, आप सभी लोगों के घर में या तो बुज़ुर्ग हैं या रहे होंगे, और हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि बुज़ुर्गों के रहने से हमें बहुत ही कुछ अत्यंत विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ होती रहती हैं। पहला, बुज़ुर्गों के रहने से घर में हमेशा रौनक बनी रहती है। दूसरा, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमेशा हमें सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रेरित करता रहता है। और तीसरा, बुज़ुर्गों का सानिध्य, बुज़ुर्गों का अनुभव, हम जब कभी भी अपने जीवन में भ्रमित होते हैं तो उनका ये अनुभव हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मेरे दोस्तों, क्या आप सभी ये नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर में बुज़ुर्गों की रौनक बनी रहे, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे और बुज़ुर्गों के अनुभव से आप हमेशा लाभान्वित होते रहें? हमारे विचार से सभी लोगों का यही मत होगा कि बिल्कुल। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ हमारे बुज़ुर्गों के लिए हैं। वैसे तो हम सभी लोगों के लिए है, लेकिन चूँकि हमारे घर के बुज़ुर्गों, हमारे घर के जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनके लिए विशेषकर इस कोरोना का इम्पैक्ट ज़्यादा है। कारण, एक तो ढलती हुई एज के कारण शारीरिक रूप से वो कम सक्षम होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, साथ ही एज फैक्टर्स की वजह से वो कुछ ऐसे रोगों से भी ग्रसित रहते हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, हार्ट प्रॉब्लम्स। इनकी वजह से भी उनकी जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं, और ऐसे समय में कोरोना का इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें कि हम अपने घरों के बुज़ुर्गों को किस तरीके से ख्याल रखें, इसके लिए हम आपसे कुछ शेयर करेंगे। दोस्तों, बुज़ुर्गों का ख्याल हम 4 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला, शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा भावनात्मक और चौथा आध्यात्मिक। शारीरिक तौर पर हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जहाँ पे भी रहते हैं उनके रहने का स्थान स्वच्छ रहे, उनके कपड़े, उनके बिस्तर के कपड़े, सारी चीज़ों में स्वच्छता का हम विशेष ध्यान दें। नंबर 2, हम उनके भोजन की भी विशेष केयर करें कि जो भी वो भोजन उनको रुचिकर भोजन है, सुपाच्य भोजन है, उनको समय पर मिलता रहे। तीसरा, उनकी जो भी दवाइयाँ अगर चल रही हैं, अगर कोई उनको रोग से ग्रस्त हैं, तो जो भी मेडिसिन्स हैं वो मेडिसिन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में घर में उपलब्ध हों और समय पर, उपयुक्त समय पर उनको मेडिसिन्स देती दी जाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, नींबू का पानी है,
या और भी जो चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं तो च्यवनप्राश का ही सेवन, इस प्रकार से कुछ भी ऐसी चीज़ें, काढ़ा है, उनको देते रहें जिनके उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी इम्यूनिटी के प्रति भी वो सजग रहें। चौथा, और इसके अलावा कुछ उन्हें इस बात की भी प्रेरणा दें कि वो कुछ व्यायाम करते रहें, कुछ ना ज़्यादा कुछ तो प्राणायाम ही करते रहें, इस बात की उनको प्रेरणा प्रदान करें। और मुख्यतया इस बात का ध्यान रखें कि जो भी वैक्सीन्स इस समय हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उनका वैक्सीनाइजेशन अवश्य करा दें। शारीरिक तौर के अलावा मानसिक तौर पे भी हमें उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनका मनोबल कम न हो, क्योंकि आजकल कई जगहों से नकारात्मक खबरें भी मिलती रहती हैं और उन खबरों के मिलने से उनके शरीर में एक और आशंका पैदा होने लगती है कि चूँकि हम तो ओल्ड एज और से ग्रसित हैं और इस समय हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, उसके वजह से उनका मनोबल टूट सकता है। हमें उनके मनोबल को बढ़ाना है, उन्हें ये समझाना है कि आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ तक हो सके हम उन्हें नकारात्मक खबरों से दूर ही रखें और सकारात्मक बातें ही उनके साथ शेयर करते रहें। तीसरा, भावनात्मक तौर पे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, और भावनात्मक रूप से देखभाल करने का मतलब है, पहली चीज़ केयर। हमारे बुज़ुर्ग चाहते हैं कि हमारी केयर रखी जाए, हम ये ध्यान रखें कि वो अपने को अकेलापन महसूस ना करें, हम उनके साथ में समय व्यतीत करने की कोशिश करें। जहाँ कहीं पे भी बैठें, थोड़ी देर के लिए हम समय निकालें और उनके साथ उनकी बातों को शेयर करें। अगर हो सके तो मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम रिश्तेदारों से उनकी बात करा सकें, उनके फ्रेंड सर्किल से उनकी बात करा सकें, जिससे कि वो इस कोरोना काल में अपने को एकदम एकांत ना महसूस करें। और इस तरीके से हम केयरिंग के थ्रू उनको अपना सानिध्य प्रदान करने के थ्रू, उनको प्रेम भरा वातावरण प्रदान करने के थ्रू हम उनको एक इमोशनली हम उनका ध्यान रख सकते हैं। और चौथा, आध्यात्मिक तौर पर, क्योंकि इस उम्र में स्पिरिचुअली भी हमें उनका ध्यान रखना होगा। हम कोशिश करें कि हम उन्हें प्रेरणा प्रदान करें कि वो आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें, उनको हम ऐसी पुस्तकें प्रदान करें जिससे कि उनका समय भी बीते और आध्यात्मिकता की तरफ उनकी रुचि भी बढ़े। हम अपने स्मार्टफोन पे, यूट्यूब पे उनको रामायण की, श्री कृष्णा की या इस प्रकार के आध्यात्मिक चैनल की को लगा करके हम उनको दे सकते हैं कि वो आप देखें, और इस तरीके से जो नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं वो भी आध्यात्मिकता की तरफ से उनको एक हेल्प मिल सकती है। और साथ ही साथ हम उन्हें मेडिटेशन के लिए भी प्रेरित करें, उससे इनको मन की शांति मिलेगी और उनकी सहन शक्ति, उनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इन छोटे छोटे बातों से हम अपने घर के बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रख सकते हैं, और अगर हमने ये ध्यान रखा तो हम अपने बुज़ुर्गों का सानिध्य ज़्यादा समय तक प्राप्त कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों के सानिध्य का मतलब है घर की रौनक, उनका आशीर्वाद, उनके अनुभवों से अपने को लाभान्वित कराना, ये सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने को उससे वंचित नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा विषय यही है। अगले एपिसोड में फिर एक विषय पर आएंगे। अगर आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करने की कृपा करें, जिससे कि ये मैसेज
दूर दूर तक जाए। धन्यवाद, नमस्कार।